गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको वर्ब बताया था, वर्ब क्या होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मैंने आपको और बताई थी। वर्ब में क्या क्या होता है, एक्शन होता है, एक्शन के साथ साथ स्टेट होता है, और स्टेट साथ साथ पोसेशन होता है। ठीक है, और ये दो प्रकार के थे, स्टेटिव वर्ब थे और नॉन स्टेटिव वर्ब थे। स्टेटिव वर्ब में क्या आते थे, स्टेटिव वर्ब में आपका स्टेट आता था और पोसेशन आता था। ठीक है, स्टेट ऑफ पोसेशन मतलब जिसमें कोई कार्य अपने मतलब जिसमें मोशन और फिजिकल वर्क ना किया जाए। ठीक है, जिसमें भावनाएं हो। ठीक है, जो कार्य होते हुए आंखों से ना देख सके। ठीक, और फिर इसके बाद एक्शन वर्ब था, वही नॉन स्टेटिव वर्ब जिसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। उसमें यह था कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं आप, उसे एक्शन वर्ब या नॉन स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, फिर हमने और पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, और एक्शन वर्ब की विशेषता मतलब नॉन स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। ठीक, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। ठीक है, और आज हम ये देखेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि किसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, किसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहला हमने पढ़ा था स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। अब ये हो रहा होगा कि आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगता है। स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये स्टेट और पोसेशन के बारे में बताते हैं। एक परमानेंट स्थिति या फिर परमानेंट सच्चाई बताते हैं। ठीक है, पोसेशन मालिकाना अधिकार बताते हैं। ठीक है, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये अक्सर लंबे समय या परमानेंट सच्चाई बताते हैं। ठीक है, मतलब आपको बता देते हैं, जैसे आईएनजी फॉर्म जिसमें लगेगा वो कार्य चल रहा होगा या शुरू हो रहा होगा, या फिर जो शुरू होगा और खत्म भी होगा वो होता है, आपको इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। मतलब क्या है कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है और नॉन स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है क्योंकि यह स्टेट और पोसेशन के मालिकाना अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब अक्सर लंबे समय या परमानेंट सच्चाई बताते हैं। ठीक है, परमानेंट सच्चाई बताते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको एक एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे दिस हाउस इज belonging this house is belongs to me, this house is belongs to me। ठीक है, this house is belongs to me। ठीक, belonging to me। ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिएगा, इसके नीचे एक और सेंटेंस लिखिएगा, this house belongs to me, ठीक है, और एक सेंटेंस लिखिएगा यहां पे, I am having a car। ठीक है, I am having a car, I have a car, I have a car। ठीक है, अब इसको समझिएगा आप, क्या है, दिस
हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ठीक है, जो घर है वो क्या है, स्थित रहेगा, क्या है, परमानेंट स्थिति बताएगा। ठीक है, बताएगा परमानेंट स्थिति बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस हाउस इज, यहाँ क्या बिलोंगिंग है, क्या है, बिलोंगिंग है। ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, ये सेंटेंस आपका गलत है या सही है, ये जो है सच्चाई बता रहा है। दिस मतलब दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब के हिसाब से आपका गलत है। क्या है, ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिएगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो देखिए बिलोंग्स, अब यहां पे जो ये बिलोंग्स आया है, ठीक है, बिलोंग्स, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका जो है स्टेटिव वर्ब है। ये आपका क्या है, ये बिलोंग जो है ये स्टेटिव वर्ब है। क्या है, ये आपका स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब फिर यहां पे देखिएगा आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, यहाँ पे पोसेशन बता रहा था, यहाँ पे स्थिति बता रहा था, क्योंकि स्टेट और पोसेशन दो ही चीजें आती हैं, और ये किसमें बताती हैं, स्टेटिव वर्ब में बताती हैं। तो यहाँ पे तो पहले स्टेट आपका बता दिया, जब स्टेट बता दिया तो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ था, इसलिए क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पर अगर ये होता आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, तो ये सही था। ठीक है, तो वहां पे हैविंग किसके लिए काम करता, तो वहां पर हैविंग जो का ईटिंग के लिए काम करता, किसके लिए, ईटिंग के लिए काम करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, मतलब मेरे पास एक कार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई एम हैविंग अ कार, मतलब ये गलत है, क्योंकि हैविंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हैव है, यहाँ पे पोसेशन कार के लिए बता रहा है। तो ये सेंटेंस आपका सही है गलत, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे पोसेशन बताना चाह रहा है, और ये स्टेटिव वर्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटिव वर्ब है, और ये पोसेशन बताना चाह रहा है। इसमें क्या बताना चाह रहा है, पोसेशन बताना चाह रहा है, स्टेटिव वर्ब है, और आपका ये पोसेशन बताना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका पोसेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोसेशन। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आपको दो एग्जांपल और बताते हैं। या फिर स्टेटिव वर्ब आप ऐसे भी जान सकते थे कि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्या, इस समय कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, आई एम नोइंग द ट्रुथ, आई एम नोइंग द ट्रुथ। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, आई नो द ट्रुथ, आई नो द ट्रुथ। दोनों अपने को देखना है, ये सही है, दोनों में सही कौन है, गलत कौन है। आई नो द ट्रुथ, आई नो द ट्रुथ। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है क्या, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है क्या, यहां कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। एक और लिख लीजिएगा, फिर आपको समझाते हैं। आई एम licking, I am licking chocolate। ठीक है, फिर यहां पे लिखिएगा, I like chocolate। देखिएगा यहां पे क्या है, यहां पे बताइए, जानने में कोई शारीरिक क्रिया लग रही, कोई फिजिकल वर्क हो रहा है क्या, कोई फिजिकल वर्क हो रहा है जानने में, सोचने में। ठीक है, या पसंद करने में कोई शारीरिक क्रिया हो रही है, जिसमें शारीरिक कार्य ना हो, जिसमें भावनाएं आए। ठीक है, जिसको हम आंखों से कार्य को होते हुए नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब होता है। सबसे पहले हमको यही देखता है कि स्टेटिव वर्ब क्या है। तो आपको पता है कि आई एम नोइंग, जानना है, यहाँ पे जानना है, तो यहाँ पे कोई फिजिकल वर्क तो हो नहीं रहा है,
कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो कैसा वर्ब होगा? स्टेटिव वर्ब होगा। और जब ये स्टेटिव वर्ब होगा तो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है तो ये क्या है? सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका क्या है? ये सेंटेंस आपका गलत है। ठीक, ये सेंटेंस आपका क्या है? ये सेंटेंस आपका गलत है। आई नो द ट्रक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नो आया, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई फिजिकल वर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका स्टेटिव वर्ब है। ये आपका क्या है? ये आपका स्टेटिव वर्ब है। और जब ये स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। तो क्या यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगी है? नहीं लगी है। तो सेंटेंस आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, ये लाइक है, लाइक को लिटिंग बना दिया गया। ठीक है, आई एम लिटिंग। अब बताइए, मैं पसंद, अगर हम कुछ पसंद कर रहे हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं, तो आप बताइए लाइक में आईएनजी फॉर्म लगेगा क्या? पसंद करने के लिए कोई शारीरिक क्रिया हो रही है क्या? या फिर कोई शारीरिक फिजिकल एक्शन हो रहा है क्या? या फिजिकल मूवमेंट हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। जब फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, फिजिकल एक्शन नहीं होगा, तो कैसी वर्ब होगी? वो स्टेटिव वर्ब होगी। तो ये जब स्टेटिव वर्ब है, और हमने पहले ही आपको बता दिया कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, और जब स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है तो ये आपका सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका कैसा है? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिएगा, आई लाइक, लाइक तो आ गया, पसंद करना, मतलब कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइक क्या होगा? ये लाइक आपका स्टेटिव वर्ब होगा। ये क्या होगा? स्टेटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ये स्टेटिव वर्ब होगा। जब ये स्टेटिव वर्ब होगा, जब ये स्टेटिव वर्ब हुआ, और यहाँ चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट, जब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब आया, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगा? नहीं लगा, क्योंकि नहीं लगेगा स्टेटिव वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये परमानेंट सच्चाई बताता है, स्थिति बताता है, या पोसेशन बताता है। ठीक है, तो आई लाइक चॉकलेट सेंटेंस आपका क्या है? सही है। इसको याद रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैंने आपको उसको पहचानने का तरीका बता ही दिया है कि स्टेटिव वर्ब में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई फिजिकल मोशन नहीं होता, जिस कार्य को हम आंखों द्वारा होते हुए नहीं देख सकते हैं, उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आपको नॉन स्टेटिव वर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, नॉन स्टेटिव वर्ब में, नॉन स्टेटिव वर्ब बोलिए, एक्शन वर्ब बोलिए। ठीक है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, और ये किसी प्रोसेस को होने के लिए बताता है। ठीक है, किसी प्रोसेस को होने के लिए बताता है, किसी कार्य को जारी रह रहा है, जैसे कोई कार्य चालू हो रहा है, कोई काम, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मतलब क्या काम कर रहा हूं? मैं जाने का काम कर रहा हूं। और मैंने ये भी बताया था, एक्शन वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी होती है और मूवमेंट होता है, इस काम को आंखों द्वारा होते हुए देखा जा सकता है, तो इसे को हम नॉन स्टेटिव वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं। नॉन स्टेटिव वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे मैं ये राइट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? ये लिखने का काम मेरे हाथों द्वारा किया जा रहा है ना, लिखने का जो मेरे हाथों द्वारा किया जा रहा है, लिखने का जो मेरे हाथों द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपका कैसा वर्ब होगा? एक्शन वर्ब होगा। ये कैसा वर्ब होगा? एक्शन वर्ब होगा। तो इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा, इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा, नॉन स्टेटिव वर्ब, नॉन स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब, नॉन स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब, नॉन स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब के साथ, या एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। क्योंकि यह एक्टिविटी, क्योंकि यह एक्टिविटी
और क्योंकि यह एक्टिविटी और प्रोसेस के बारे में ठीक है, क्या है, नॉन स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब के साथ, नॉन स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है क्योंकि यह एक्टिविटी और प्रोसेस के बारे में बताता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि नॉन स्टेटिव वर्ब वही होता है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट हो या फिर जिस काम को आंखों द्वारा होते हुए देखा जा सकता है। अब मैं अगर लिख रहा हूं तो आंखों द्वारा देखा जा सकता है ना, तो कैसा वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब हुआ या फिर नॉन स्टेटिव वर्ब हुआ। तो मेरे द्वारा एक्टिविटी क्या की जा रही है, लिखने की एक्टिविटी की जा रही है ना, जो लिखने की एक्टिविटी की जा रही है तो हमको दिख रहा है या फिर किसी काम को जारी रखने के लिए एक्टिविटी या प्रोसेस के बारे में बताता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं एक, ठीक है। जैसे पहला लिखिएगा, आई वर्क इन द गार्डन, आई वर्क इन द गार्डन राइट नाउ, राइट नाउ। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। अब लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा इसमें आई एम वर्किंग इन द गार्डन, आई एम वर्किंग इन द गार्डन राइट नाउ, राइट नाउ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आई वर्क मतलब मैं गार्डन में, मैं इस समय राइट नाउ, इस समय मैं गार्डन में काम कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं गार्डन में काम कर रहा हूं, ठीक है, मतलब करता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे वर्क आया, क्या आया, वर्क आया। ठीक है, और जब यहाँ पे वर्क आया और जो वर्क होगा उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। जब हम काम करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, फिजिकल मूवमेंट होगा। जब उसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी, फिजिकल मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे वर्क में वर्किंग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसमें एनजी फॉर्म होना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि ये कैसा वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है। ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका जो वर्किंग है ये आपका क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि एक्शन वर्ब वही होता है, एक्शन वर्ब वही होता है जिसमें कोई फिजिकल मूवमेंट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, जिस काम को होते हुए आंखें द्वारा हम देख सकते हैं, जिस काम को होते हुए हम आंखों द्वारा देख सकते हैं, वही होता है आपका एक्शन वर्ब या नॉन स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आइए सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, you play cricket, you play cricket, you play cricket in the field, you play cricket in the field। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा, you are playing, you are playing cricket, you are playing cricket in the field, in the field। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
ठीक है। अब बताइए, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा शरीर उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? हम दौड़ेंगे, ठीक है, गेंद पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, रन लेने के लिए दौड़ेंगे, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? ठीक है। जब उस जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कैसा वर्ब होगा? वो नॉन स्टेटिव वर्ब होगा। क्या होगा? नॉन स्टेटिव वर्ब होगा। जो नॉन स्टेटिव वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपका जो ये क्या है? प्लेइंग क्या है आपका? प्लेइंग आपका एक्शन वर्ब है। क्या है? प्लेइंग आपका एक्शन वर्ब है, और इसमें सेंटेंस यहां पे ये, ठीक है, क्या होगा यहां पे? ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको यह पहचानने के लिए कहा गया है कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है और नॉन स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिए। फिर आइए हम आगे पढ़ते हैं कि वर्ब के सॉरी ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको उसको बताते हैं। ठीक है।